हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र पत्रिकाएं और जो आपके पुरस्कार हैं। लगभग 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर है उसे आप उठाकर देखिए, या आपके जो मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं वहाँ पर भी देखिएगा। 4 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। छोटा सा वीडियो होगा और ये पत्र पत्रिकाएँ हमेशा एग्जामों में और हर एग्जामों में ही पूछी जाती है। तो ये वीडियो आप देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। ठीक है ना। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। और आज यहाँ पर देखा जाए तो आपको 2 बजे से, है ना, 2 बजे से संपूर्ण हिंदी साहित्य का रिविजन हम लोगों को करना है। लाइव क्लास होगी 2 बजे। और देखा जाए तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल टाइम से आना है। हो सके तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि अंतिम समय में आपको रिवीजन वाली कुछ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। तो आप कहेंगे सर ये है आपका उदंत मार्तंड है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक इनमें से कौन थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा सर, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपके हैं बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ना। अभी आपने देखा कि ऐसे ऐसे सभी आपको सरल भी क्वेश्चन मिलेंगे और कठिन भी आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम आपको बताना है। यानी देखा जाए जैसे आपकी माधुरी पत्रिका है, माधुरी पत्रिका का जो समय है वो आपका 1922 है, 1922 है, जो कि दुलारे जो आपके थे, यानी दुलारे लाल भार्गव, है ना, और प्रेमचंद इसके संपादक में रहे हैं। और ये साप्ताहिक है और लखनऊ से प्रकाशित होता था। यहाँ पर विशाल भारत जो आपकी पत्रिका है ये आपके 1928 में है, 1928 में प्रकाशित हुई थी बनासी दास चतुर्वेदी के संपादक में। और ये मासिक है और ये कलकत्ता से आपकी थी, कलकत्ता से। ये आपके लखनऊ से और ये कलकत्ता से। इसके बाद जागरण पत्रिका का जो प्रकाशन है ये सर ये आपके 1932 में होता है, 1932 में। और सर ये आपके काशी से है ना, जो आपकी जागरण है वो सर ये आपकी काशी से पत्रिका का प्रकाशन होता था। शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद के संपादक में आपकी निकाली जाती थी। साहित्य संदेश की बात करते हैं तो ये आपके 1937 में और बाबू गुलाब राय जो आपके थे वो आपके संपादक रहे हैं। और ये आगरा से निकलती थी। कहाँ से सर जी, आगरा से निकलती थी। क्लियर है ना। यहाँ पर तो आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक है जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत आपकी हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, रस सिद्धांत। यानी नगेंद्र द्वारा रचित ये आलोचनात्मक पुस्तक है रस सिद्धांत, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इसको पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी बी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र इनमें से आपका नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा देखा जाए तो संपादक में यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखिए कर्मवीर भी है, प्रताप भी है, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है आपका प्रभा। लेकिन सर इंदु पत्रिका ये माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। ये इंदु पत्रिका जो आपकी है माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। तो सर जी ये आपकी है किसकी, तो अंबिका प्रसाद गुप्त की है। यानी देखा जाए तो इसका जो संपादन किया है वो किसने किया है, तो यहाँ पर याद रखना है अंबिका प्रसाद। किसने किया है, अंबिका प्रसाद ने किया है। जो कि ये एक पत्र होता था, है ना, 1909 के समय ये काशी से होता था। इंदु जो आपका है ये काशी से प्रकाशित होता था, याद रखना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम पूछा गया है। तो हिंदी प्रदीप हमने बताया अभी अभी आपको कि ये बाल कृष्ण भट्ट आपके हैं। कौन है, हिंदी प्रदीप जो आपकी पत्रिका है ये आपके भारतीय युग के निबंधकार उपन्यासकार रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो बाल कृष्ण भट्ट इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उपन्यास, है ना, क्या दिया है, उपन्यास मासिक पत्रिका संपादक इनमें से कौन है। यानी पत्रिका का नाम ही क्या है, उपन्यास पत्रिका का नाम है। और इसके जो संपादक रहे हैं ये सर आपके किशोरी लाल गोस्वामी रहे हैं। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके लगभग 40 हैं और इन क्वेश्चनों को यहीं से अगर पढ़ लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी अगर ऐप में जुड़े होंगे 99 रुपए के कोर्स में, तो वहाँ पर भी आप PDF आपको मिल जाएगी, तो उससे रिवीजन भी कर पाएंगे। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पत्र पत्रिका जो आपकी है ना, जो मेन स्थान है वो किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कोलकाता को कहा जाता है ना। कलकत्ता जो आपका है वहीं से आपका इसका प्रारंभ मानते हैं, कलकत्ता में पत्रिका का गृह मानते हैं। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है। अब देखिए, जैसे उदंत मार्तंड है आपके पंडित जुगल किशोर के द्वारा 1826 में साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बंगदूत जो आपका है राजा राम मोहन राय है, और देखा जाए 1829 में साप्ताहिक और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यहाँ पर देखा जाए प्रजा मित्र जो आपका है, प्रजा मित्र जो गया है 1834 में साप्ताहिक है और आपके कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ये जरूर याद रखना कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है। लेकिन यहाँ पर संपादक में क्या होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा हो जाते हैं, 2-3 संपादक होते हैं, समय समय में बदलते रहते हैं, है ना। तो फोकस मेन आपका कहाँ से होती रही है और इस भी ध्यान देना है। सर जी, बनारस अखबार बहुत पूछा जाता है। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह हैं। 1845 में साप्ताहिक है और काशी से प्रकाशित होता था बनारस अखबार। मार्तंड पत्रिका है, मोहम्मद नसरुद्दीन है, साप्ताहिक है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। देखो ऊपर है उदंत मार्तंड और नीचे आपका मार्तंड है, तो मार्तंड है आपका मोहम्मद नसरुद्दीन का है। सर जी, मालवा अखबार ये प्रेम नारायण का है, साप्ताहिक है, मालवा से होता था। सर जी, आपसे पूछा गया है सुधाकर पत्रिका, और सुधाकर पत्रिका के संपादक हैं बाबू तारा मोहन मित्र थे, जो कि आपकी काशी से प्रकाशित होती थी। बौद्धिक प्रकाश जो पत्रिका है ये साप्ताहिक पत्रिका है और आगरा से प्रकाशित होती थी। यहाँ पर देखा जाए प्रजा हितैषी जो पत्रिका है, इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे, और सर जी ये आपकी कहाँ से, तो आपके आगरा से प्रकाशित होती थी। यहीं पर देखा जाए लोक मित्र जो पत्रिका है, ये ईसाई मशीनरी के द्वारा है और आपके आगरा से प्रकाशित होती थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है, जैसे दिया गया है अवध अखबार। अवध अखबार जो कि उर्दू में आपका था, ये लखनऊ से आपका होता था। अगला पॉइंट आपका देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है कि तत्वबोधिनी पत्रिका ये आपकी बरेली से प्रकाशित होती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली से। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी एक पत्रिका और है वृत्तांत विलास, ये आपका मासिक और आपके जम्मू से आपका होता था। यहाँ पर दिया है बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। तो क्वेश्चन बनता है कि बनारस अखबार के विरोध में यहाँ पर कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, सुधाकर पत्रिका, किसके द्वारा, तो तारा मोहन ने किया था। ठीक है ना, बात क्लियर हुई है। अगले पॉइंट में देखो आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण और धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जैसी संस्था है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा जो आपकी 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से रनाडे आत्माराम और देवेंद्र नाथ के सहयोग से किया गया था। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के माध्यम से, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, है ना, ज्योतिबा बाई फूले के माध्यम से 1873 में आपका हुआ था। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि सर आर्य समाज की बात करते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के माध्यम से किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1882 में ब्लास्टोवास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा आपके किया गया था। ये आपके मतलब कह सकते हैं अमेरिका में किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी रामकृष्ण मिशन जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के माध्यम से। इतना पॉइंट अगर पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, यानी समझिए 4 नंबर आपको यहीं से मिल गए हैं। आप टेस्ट पेपर को सोल्व करिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी बनारस अखबार का जो प्रकाशन है वो आपका शुरू हुआ था। बनारस अखबार का जो प्रकाशन है वो सर जी शुरू हुआ था, बताएंगे सभी लोग। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे बनारस अखबार है और ये 1845 में, कितने में सर जी, 1845 में शुरुआत हुआ था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, कौन थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रकाशन में आपका हुआ था। याद रखना ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। साथ में हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में हिंदी साहित्य की तैयारी होती है। हमने कहा है कि हिंदी साहित्य के नोट्स भी आपके 2 प्रकार के हैं और PDF फॉर्मेट में हमारा नोट्स है। आप अंतिम समय की 24 घंटे के अंदर चाहोगे तो अच्छी तरीके से रिवीजन हो सकता है। तो हमने कहा सिर्फ आपको LT ग्रेड की ही तैयारी नहीं करना है,
आपको भविष्य में और भी आपको तैयारी करना है। और 99 में भविष्य में कोई आपको इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं देगा, आपने देखा होगा, है ना। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के आप लोग हमारे ऐप में जुड़ जाइएगा। कुछ पीडीएफ हमारे फ्री हैं, उनको आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से, है ना। अगर पे करना है तो पे कर देंगे तो पूरा कोर्स मिल जाएगा, नहीं पे करना है तो वहां पर काफ़ी ऐसी पीडीएफ हैं जिसको फ्री पढ़ सकते हैं और कम से कम 15 से 20 नंबर आप लोग कवर कर लेंगे। बाकी हमने कहा है कि ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, 1 साल तक आप पढ़ाई करेंगे। और यूपी में भर्तियां जो आएंगी, अभी केबीएस की परीक्षा है, इसमें देखा जाए तो जीवन परिचय भी आपको है, टेस्ट सीरीज आपके 25 एग्जामों की है, चाहे केबीएस की टेस्ट सीरीज लगाइए या पुलिस की लगाइए या आप अदर कोई भी आप लोग यहाँ पर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सबकी टेस्ट सीरीज आपकी है, जो आप लोग टेक्स्ट बुक से परचेज करते हैं। कितने में? आप लोग 499 में या 799, वो हम यहाँ पर आपको इस कोर्स के साथ फ्री आपको दे रहे हैं। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं आपने देखा होगा, वो क्लास नोट्स भी हैं, पीवाई की क्वेश्चन भी हैं, और हमेशा हमारी क्लास में हिंदी साहित्य चलती रहती हैं, वो पीडीएफ भी आपको मिलती रहती हैं। तो हमने कहा सिर्फ एलटी ग्रेड सोचकर नहीं है, ये सोचिए 99 में आपके पास एक रामबाण आपकी ऐसी पीडीएफ होगी जिसके माध्यम से आप एग्जाम में हर लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से आप लोग ले सकते हैं, है ना। एलटी ग्रेड की तो परीक्षा भी 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कि हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी है। तो ऐप को डाउनलोड करिए, देव जीके ट्रिक ऐप है, वहां पर जाइएगा, हिंदी साहित्य का जो कोर्स है उसे परचेज करिए, है ना। और इसके बाद तैयारी अपना करिए, रिवीजन कर लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर सब पूरा कर पाओगे। यहाँ पर आते हैं सर जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक जो आपके संस्थापक संपादक पूछा गया है। यानी संस्थापक मतलब होता है जब स्टार्टिंग आपकी की गई थी। तो ब्राह्मण के जो आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, प्रताप नारायण मिश्र आपके थे दोस्तों, याद रखना है। तो सर जी ये पूछा जाता है ब्राह्मण पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो सर जी आपके कानपुर से। कहाँ से सर जी? आपके कानपुर से प्रकाशित होती थी। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। प्रभा नामक जो पत्रिका है इसका संपादन जो किया था सर, वो आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत बंधु पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था। भारत बंधु पत्रिका का संपादन इनमें से कौन है, तो भारत बंधु दिया है और ये है आपके बाबू तोताराम है। कौन है? यहाँ पर बाबू तोताराम आपका हो जाएगा, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये पत्रिका अलीगढ़ से हुआ करती थी। ये जो आपकी भारत बंधु है ये आपके अलीगढ़ से, याद रखना है, आपके अलीगढ़ से पत्रिका प्रकाशित होती थी आपके 1876 में। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ वर्ष आपसे पूछा गया है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका है और प्रकाशन सजी देखा जाए तो आपके 1867 में आपकी है कवि वचन सुधा पत्रिका, 1867 में है। और ये सजी कहाँ से निकलती थी, तो आपके सजी काशी से। कहाँ से सजी? तो आपके काशी से निकलते थे। बहुत ही प्यारा आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं और आप लोगों के एग्जाम में भी बन रहे हैं। इन्हें आरोही क्रम में काल क्रम के अनुसार निर्धारित करना है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए पहला दिया गया है उदंत मार्तंड, ये सर जी आपके 1826 में आपका था, यानी 1826 आपका दिया गया है। प्रजा मित्र जो आपका दिया है सर जी 1834 में आपका रहा है, 1834 में आपका था। प्रजा हितैषी पूछा है सॉरी, प्रजा हितैषी जो आपका है वो सर जी 1860 में से था, 1860 में था। हरिश्चंद्र मैगजीन जो आपका है सर जी 1873 में है। कितने में? 1873 में है। बस आपका पहला ही ऑप्शन आपका बन गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिरिक्त संपादक इनमें से कौन थे। यानी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है सम्मेलन पत्रिका, तो इसके भारतेंदु अंक के इनमें से अतिरिक्त संपादक इनमें से कौन थे, तो सर जी ये थे आपके अज्ञे जी थे, यानी सच्चिदानंद हिरण्यवास हैं अज्ञे थे, यानी भारतेंदु अंक के साथ साथ हैं अज्ञे थे। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक इनमें से कौन थे। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पूछा गया है, तो सर जी ये हैं पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। कौन है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम पूछा गया है। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम पूछा गया है और ये सर जी आपका है हिंदुस्तान है। क्या है? हिंदुस्तान है, आपको याद रखना है, हिंदुस्तान आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा। बाकी हमने कहा है सर जी जो भारत मित्र आपका है ये सर जी आपका ये काशी से होता था, ये भारत मित्र जो होता था कलकत्ता से। कहाँ से सर जी? ये आपके कलकत्ता से होता था। सदादर्श जो दिया गया है सदादर्श ये सर जी आपके काशी से होता रहा है। और इसके बाद आपका देश हितैषी है
श्रीनिवास दास के द्वारा है और ये अजमेर से है। कहाँ से है? तो आपके अजमेर से होता था। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? बताइएगा, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? तो सर जी याद रखना है, योगदान जो था यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा किसका? लघु पत्रिका के रूप में योगदान जो रहा है वो सर जी कवि का रहा है। यानी लघु पत्रिका के रूप में कवि का योगदान रहा है। यानी हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड जो कि 1826 में कानपुर से, है ना, पंडित जुगल किशोर के कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। यानी आपका जो पूछा गया है वो सर जी आपका आंसर सी हो जाएगा, कभी इसका आंसर बनेगा, याद रखना है। यहाँ पर सर जी देखा जाए तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को मनाते हैं। याद रखना है 30 मई को मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। और हमने बताया है कि जो आपकी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को मनाया जाता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? चांद के फांसी अंक का जो संपादन किया सर जी, इनमें से किसने किया था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी आपका डी हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान हो जाएगा। यानी देखा जाए तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, जो आपसे कह रहा है, रुकिए एक मिनट, कह रहा है चांद के फांसी, चांद के फांसी। सर ये आपके जो दिया गया है चतुरसेन शास्त्री हैं। कौन है? चांद के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री ने यहाँ पर किया था दोस्तों, याद रखना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पत्रिका और उनके संपादन वर्ष की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका गलत दिया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी कौन सा विकल्प आपका गलत दिया गया है? उदंत मार्तंड आपकी पत्रिका है, और उदंत मार्तंड अगर पत्रिका है तो आप ही बताइएगा, ये 1800 आपका 38 दिया गया है। 1800 सर जी 38 दिया गया है। तो क्या ये 1838 जो दिया गया है वो सही है क्या? तो हमको लगता है कि यहाँ गलत होना चाहिए, क्योंकि ये 1800 आपका 26 था सर जी, है ना। 1826 में हुआ था, पहला ही गलत हो गया है। कवि वचन सुधा 1868 में है। कवि वचन सुधा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सरस्वती पत्रिका जो कि चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, है ना, ये 19 में आपका है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो आपकी मासिक पत्रिका है, बनारस से होती थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। यानी आपका आंसर पहला ही आपका गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ लिया है। तो हमने बताया हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873 में। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1873 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन दिया गया है कि 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए थे? 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक जो नियुक्त हुए थे वो सर जी इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए थे। कौन है? 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर नियुक्त हुए थे। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। और ये 1920 तक इन्होंने इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया था, 1920 तक। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक पूछा गया है, कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर भारतेंदु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मित्र संवाद किनके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? मित्र संवाद जो आपका है ये किसके द्वारा, है ना, किसके बीच होने वाले पत्रों का क्या है सर जी आपका देखा जाए संकलन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच यहाँ पर होने वाले पत्रों का संकलन है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा सर जी क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले संवाद पत्रों का संकलन है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार जो संभाला था सर जी कब संभाला था? बता सकते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में, अभी हमने आपको बताया था सर जी 1903 में मतलब भार संभाला था, 1920 तक आपके रहे थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका कौन निकालते थे? आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है वो कौन निकालते थे? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक इनमें से कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा गया है। तो सर जी आपका आंसर जो बनेगा वो श्याम सुंदर दास बनेगा। क्या बनेगा सर? श्याम सुंदर दास इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे सर हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती थी? अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती थी? तो सर जी अनुवाद पत्रिका है भारतीय अनुवाद परिषद के द्वारा होती थी। भारतीय अनुवाद परिषद के द्वारा प्रकाशित होती थी, याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बंगदूत के प्रकाशक इनमें से कौन थे?
बंगदूत के प्रकाशक आपसे पूछा गया है, तो सर जी राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक जो आपसे हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो मतवाला पत्रिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। मतवाला पत्रिका ये सर जी कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से? तो आपके कलकत्ता से। स्टार्टिंग में देखो आपको हमने सब कुछ बता भी दिया था। क्वेश्चन देखो दिया गया है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका 29 नंबर है, और 29 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर पंडित जुगल किशोर। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता यानी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जनरुचि जागृत प्रस्कृति करने से संबंधित कौन सा कथन आपका सही नहीं है? सही नहीं है। तो विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, परंपरा से चले आ रहे हैं छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, विविध काव्य या गद्य रूपों को अपनाने का आग्रह करना, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना, यही बात आपकी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी गलत दिया है। निम्नलिखित में पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादक के साथ सम्मिलित करना है और मिलान करना है, यानी अपने हम बोलें कि प्रजा जो हितैषी है राजा लक्ष्मण सिंह आपके आएंगे, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। समालोचक की बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। ब्राह्मण की बात करते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र आपके हो जाएंगे, और वहीं पर आनंद कादम्बनी की बात करते हैं तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन आपके हो जाएंगे, याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखा जाए बालकृष्ण भट्ट का है तो इसमें हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप आपका हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है यही पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। बाकी क्या सही है ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम इनमें से क्या है? बताइएगा। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम जो आपका है वो सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये सरस्वती पत्रिका हो जाएगा, वो भी आपकी कैसी? सरस्वती मासिक। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक इनमें से कौन था? यानी हमने कहा सर जी आपसे पूछा है हिंदी क्षेत्र में, और हिंदी क्षेत्र में अगर आपसे पूछा गया है तो सर जी याद रखना है ये बनारस अखबार ये पहला पत्र हिंदी में निकला था जो कि गोविंद दत्ते के द्वारा निकाला गया था। यानी हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का दिए गए, मतलब इसमें आपका है गोविंद दत्ते आपके हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी का पहला हिंदी का समाचार पत्र वही ये आपका है ना, और वैसे आपकी कलकत्ता से जुगल किशोर ने किया था, लेकिन यहाँ पर जो यूपी का है वो यानी कि हिंदी क्षेत्र से है तो गोविंद दत्ते लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन दिया गया है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? पाक्षिक मतलब होता है 15 दिनों में प्रकाशन होता था बहुजन अधिकार पत्रिका का। तो सर जी ये होता था आपकी कहाँ से? तो आपकी मेरठ से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेरठ से आपका होता था, याद रखना मेरठ से हो जाएगा। मोहनदास नाइमसराय के द्वारा होता था 1881 में। अगला दिया गया है सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही है? तो सरस्वती जो पत्रिका है प्रकाशित होती रही है सजी आपके देखा जाए तो आपके इलाहाबाद, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर, सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही है, और इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में जनवरी माह में प्रारंभ हुआ था। 1903 में महाप्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे और 1920 तक रहे थे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? कहानी नाम की जो पत्रिका है इसका प्रकाशन यहाँ पर कब शुरू हुआ था? तो सजी 1955 में शुरुआत हुई थी। 1955 से शुरुआत हुई थी और नामवर सिंह ने किया था, नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि नई कहानियां पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? नई कहानी जो आपकी पत्रिका है इसके संपादक पूछा गया है तो सर जी ये थे आपके भैरव प्रसाद गुप्त थे, भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? प्रजा हितैषी अखबार है सर कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी जो निकलता था ना ये निकलता था ऑप्शन नंबर आपका सी आपके आगरा से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, आगरा से निकलता था, ठीक है ना। चलिए राजा लक्ष्मण सिंह, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? तो अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? तो सर ये पत्रिका है हंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हंस पत्रिका है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र में से कौन है? हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछा गया है तो आप कहेंगे सर ये आपका उदंत मार्तंड है, लेकिन ये कलकत्ता क्षेत्र से होता था।
और वहीं पर हिंदी क्षेत्र में अभी आपने पढ़ा था जो आपका गोविंद धत्ते वाला है ना, बनारस अखबार वाला। तो सर जी इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा। और देखा जाए तो ये 1826 में, वो भी कब, 30 मई 1826 को ये आपका प्रकाशित हुआ था। इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, है ना। और कोलकाता में एक जगह पड़ता है कोलू टोला, वहां से उस मोहल्ले से निकलता था, दोस्तों याद रखना है। कानपुर के एक थे जुगल किशोर, उनके द्वारा आपका है। तो सर जी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कवि वचन सुधा पत्रिका जो प्रकाशन है वो आपका है क्या। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको आपको बता दिया गया है। तो एक बार सभी लोग जितने लोग हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता सकते हैं। बाकी हमने कहा भी है कि परीक्षा आपके दे सकते हैं 6 तारीख को है, परीक्षा खत्म हो जाएगी लेकिन आपका कोर्स 1 साल तक बना रहेगा। और इस कोर्स में आपको 2 प्रकार के नोट्स हैं, हाई लेवल का भी है और इसके बाद आपका मीडियम लेवल है। और जितनी भी आपकी है वो आपको कैसी है, पीवाईक्यू के हिसाब से आपकी थ्योरी भी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको है ही हैं, साथ में देखा जाए तो आपको यहाँ पर जीवन परिचय जो आपको मेंस एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं, टेस्ट सीरीज जो आपकी है 25 एग्जामों की है, साथ में क्लास नोट्स हैं और लगातार इसमें आपके काम जारी रहता है। तो अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम लास्ट के समय में 24 घंटे में कुछ कर सकते हैं तो वो तो बात दूसरी हो गई, लेकिन आगे के लिए भी आपके पास 99 में एक ऐसा रामबाण नोट्स हो जाएगा जिसको आप कभी निकाल कर आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप लोग जुड़ सकते हैं ऐप में, ठीक है ना। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, वहां से जुड़िए और अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। बाकी अगली क्लास हमारी जो आपकी है वो आपकी 2 बजे होगी, हिंदी साहित्य मैराथन होगा, लाइव क्लास होगी 2 बजे। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको 2 बजे आना है, टाइम से आना है और एक मैराथन क्लास आपकी होनी है। यानी हम आपको शुरुआत से अंत तक पूरी तरीके से आज कवर करेंगे। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा तक लंबी क्लास हो भी सकती है, लाइव क्लास आपकी होगी। 2 बजे हिंदी साहित्य का पूरा रिवीजन करना है, याद रखना, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।